पढ़ाई की उम्र में जिम्मेदारी का बोझ अपने नाजुक कंधों पर ले लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्या बनवाना है? धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ बन रहा है। लोगों ने इसे इतना गंदा कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो हम घर से महादेव के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गांव की गलियां हैं, किनारे पे कुछ घर बने हुए हैं। गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं बोया हुआ है। गांव की कुछ मायने में बात अलग ही होती है। अगर आपको सच में शांति चाहिए तो गांव से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती है। गन्ने के खेत देख सकते हैं, गांव की मिट्टी की खुशबू की बात ही अलग होती है। इन्हीं खेतों से पूरे देश का पेट भरा जाता है। और सच में देखा जाए तो भाई किसान अन्नदाता होते हैं, और सही मायने में बात की जाए तो ये किसान एक तरह से देवता होते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि इन्हीं किसानों की दशा अपने देश में सबसे ज़्यादा दयनीय है। तो फिलहाल हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और हाईवे पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें खुद का तो ध्यान देना ही है कि भाई हम सही से गाड़ी चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, खुद की सावधानी बरतनी है। साथ में जो सामने वाला आ रहा है ना, उसकी गलती से हमें नुकसान ना हो, इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गलती उसकी भी हुई तो चोट हमें भी लगनी है। तो मतलब यही है कि अपनी गलती से तो हमें बचना ही है, साथ में दूसरे की गलती को भी बचाकर रोड पर चलना होता है, क्योंकि अल्टीमेट हमको खुद को सेफ रखना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। वैसे हम जहाँ पहुँचे हैं, ये आपका बाराबंकी जिला में रामसनेही घाट पड़ता है। सामने देख सकते हैं मंदिर भी बना हुआ है आपका, बहुत ही भव्य यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। तो इसके भी दर्शन हम आपको अपने ब्लॉग चैनल में करवाएंगे। जहाँ हम आपको लेकर चल रहे हैं, ये शिव जी का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। तो हम मंदिर परिसर के मुख्य गेट पर प्रवेश कर चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये आपका मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और इसकी कथा भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और रोमांचकारी है। ये महादेव का मंदिर है आपका, भोलेनाथ का, और बुढ़वा बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो मंदिर आपका पड़ता है, ये बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में तासीपुर नाम का एक गाँव है, वहाँ पर ये स्थित है। तो अगर आप दर्शन करने आना चाहते हैं तो आपको बाराबंकी जिले के दरियाबाद जिले में और तासीपुर नामक गांव में आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे प्रसाद बेच रहे हैं। इसे आप बाल श्रम की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब आप इन बच्चों को देख सकते हैं, और इन जैसे बहुत सारे बच्चे हैं पूरे भारत देश में जो पढ़ाई की उम्र में जिम्मेदारी का बोझ अपने नाजुक कंधों पर ले लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद हमें एक लोटा लेते हैं उसी दुकान से, जो कि फ्री था, कि जल चढ़ाने के लिए लोग फ्री में देते हैं। और उस लोटे को लेकर के हम एक नल की तरफ चल देते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलेगा, और उस पानी से हम अपने भोलेनाथ को, महादेव को स्नान कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है वो नल है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन गांव के लिए नल भी जीवन है। लोटे में जल लेने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों की तरफ चल देते हैं, क्योंकि मंदिर की सीढ़ियां ही हैं जो हमें महादेव तक पहुंचा सकती हैं। तो हम सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, और सीढ़ियां चढ़ेंगे और महादेव के दर्शन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शुद्धभूषणं दत्तालंचारितालं घोरचारं कृष्णं घोरं घोरति घोरं घोरं वसुमस्पतिं भस्मान् जित्लं शुद्धं भैरवससेवितं मोहितं पंचम उपाश्रमं क्रोधि कृष्णं चंडिसं चंडिका। देखिए, जब किसान हल जोत रहा था और हल जब शिवलिंग से टकराता है तो शिवलिंग का एक पार्ट कट जाता है, और ये आप देख भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की प्राचीनता के बारे में जानने के लिए
कुछ यहाँ के लोकल्स से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि भाई क्या कहानी थी, कैसे महादेव की। बनवा रहे हैं क्या बनवा रहे हैं? धर्मशाला धर्मशाला यहाँ बन रहा है। पूरा गेट बनवाए हैं, ऊपर बनवा गेट विमान वाला गेट बनवा है। किसका बनवाया है? काफी ज्यादा जो है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की और मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे यहाँ शिवलिंग प्रकट होता है, किसान की कथा क्या थी, किसान की कहानी क्या थी। ये जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं और गांठ बांधते हैं, और जो मन्नत पूरी हो जाती है तो गांठ खोलने के लिए आते हैं। हमने प्रसाद चढ़ा दिया है और अब हम जो है मंदिर परिसर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और हम चल रहे हैं कल्याणी नदी के घाट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बुढ़वा बाबा मंदिर पे आए हैं, और ये जगह जो पड़ती है ये बाराबंकी क्षेत्र में पड़ती है। बाराबंकी क्षेत्र में आपका जो सुमेरगंज का एरिया है, सुमेरगंज जो आपका पड़ता है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये आप मंदिर देख सकते हैं और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर की कहानी ये है कि एक बार एक किसान जो है वो हल से जोत रहा था, तो हल से जोतते हुए जो है उसका हल लग जाता है पत्थर में, और जब उसकी खुदाई की जाती है तो उसमें बहुत बड़ा शिवलिंग मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है भगवान शिव का एक अद्भुत करिश्मा कह लीजिए, चमत्कार कह लीजिए, और वहीं से मान्यता चालू हो जाती है। जो भी मन्नत यहाँ पे मांगते हैं लोग, उनकी पूरी हो जाती है, और इसी वजह से इस जगह की प्रसिद्धि धीरे धीरे क्षेत्र में बढ़ने लगी। और आज की डेट में यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं बुढ़वा बाबा मंदिर है भगवान शिव जी का, और बहुत ही प्राचीन और अद्भुत मंदिर है। अभी आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम भीड़ है। आज हम आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन महाशिवरात्रि जैसा कि आ रही 26 फरवरी को है, आई थिंक ऐसा ही है, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो यहाँ पर आप जगह ही नहीं मिलेगी खड़े होने की, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इसकी। आइए आप लोग दर्शन करिए। महादेव से वैसे भी कोई कुछ भी मांगता है वो भैया प्रसन्न हो जाते हैं। देखा आपने, भस्मासुर को भी उन्होंने वरदान दे दिया कि जाओ बेटा, जिसके ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। अब वो तो फिलहाल शिव जी के ऊपर ही ट्राई करने लगे, तो वो अलग बात है। महादेव महादेव हैं, मतलब बहुत सारे देवता होते हैं, आपको पता है। सबके लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन महादेव ऐसे देवता हैं कि बहुत कम तपस्या में वो प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत वरदान दे देते हैं। और ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा असुर भी करते हैं और सुर भी करते हैं। आप देख सकते हैं ये नदी है, कल्याणी नदी है अपनी, और कल्याणी नदी है, लेकिन लोगों ने इसे इतना गंदा कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल आप मंदिर देख सकते हैं, बुढ़वा बाबा के दर्शन करने हैं आपको, कोई मन्नत मांगनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। रामसनेही घाट भी पास में पड़ता है, लगभग 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, और वो भी एक अद्भुत जगह है, हनुमान जी का मंदिर है। तो ये दोनों जगह प्रसिद्धि के मामले में नंबर 1 पर है।